प्रभात बच्चों, मैं राजेंद्र सिंह चहल मौलिक मुख्याध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय साबरवास आपको पाठ नंबर 2 8th क्लास का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ाऊँगा। अब मैं एनसीईआरटी बुक शुरू से लेता हूँ पाठ को। यहाँ लिखा है मोटे अक्षरों में सूक्ष्म जीव। इन्होंने सूक्ष्म जीव को क्या लिखा है? कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। आपको मैं बता दूं, सूक्ष्म माने क्या होता है? बारीक जीव। जो जीव हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। नंगी का मतलब कोई यंत्र न लगा करके नहीं देखा जाना। अब सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हम सूक्ष्म दर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म दर्शी, सूक्ष्म माने बारीक, दर्शी माने दिखाने वाला। सूक्ष्म दर्शी ऐसा यंत्र है जो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। आँख से दिखाई न देने वाले जीवों को देखने के काम आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव ये कितने प्रकार के हैं? मोटे अक्षरों में दिखाया गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, कवक एल्गी है, प्रोटोजोआ इंग्लिश का शब्द है और शैवाल है ये घास है। तो इसमें मैं एक और बात बताऊंगा। ये तो मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन विषाणु जिसे वायरस कहते हैं इंग्लिश में, वो भी सूक्ष्म होते हैं परंतु सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। इनमें तो कोशिका होती ऊपर वालों में, जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ में, शैवाल में, इनमें कोशिका होती है। लेकिन विषाणु है ना, इसमें कोशिका नहीं होती, इसलिए इनके वर्गों में इसको नहीं लेते, इसको भिन्न मानते हैं। सूक्ष्म तो है, ये इनसे भी छोटा होता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि विषाणु या वायरस इनसे भी छोटा होता है। अब ये यहाँ जो आगे इनके वो दिखाए गए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें स्लाइड दे रखी है। ये जीवाणु दिखा रखे हैं जिन्हें इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। ये जीवाणु कौन सा टाइप का है? स्पाइरल जीवाणु, जैसे सर्पिलाकार। ये छड़नुमा जीवाणु हैं। तो ये जीवाणुओं के भी आगे प्रकार हैं। और ये देखो नीचे दिया है क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा। ये शैवाल है। अमीबा और ये पैरामीशियम जो है, ये जो दिखाए हैं, ये प्रोटोजोआ हैं। मैं एक बात तो क्लियर कर दूं, प्रोटोजोआ क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ में प्रथम जोआ माने जीव, ये जीव संसार में सबसे पहले आए हैं। अमीबा और पैरामीशियम इस दुनिया में सबसे पहले आए हैं। इसका अर्थ है प्रोटो, प्रथम जोआ जीव। अब ये देखो नीचे राइजोपस दिया है, ये कवक है राइजोपस, पेनिसिलिन, और ये कवक हैं एस्पेरिजिलस, ये कवक के वो हैं टाइप। तो आप ये दिखाया गया है, ये वायरस का डायग्राम है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वायरस को विषाणु। और मित्रवत सूक्ष्म जीव तो दिया है इसने। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों के उपयोग में किए जाते हैं। इनका उपयोग, हाँ, हम ये बात बताना चाहेंगे, सूक्ष्म जीव है ना, मित्र भी होते हैं और शत्रु भी हैं। जो सूक्ष्म जीव हमें लाभ देते हैं उन्हें मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं, और जो जीव हमें हानि पहुँचाते हैं उन्हें शत्रु सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब बात आती है कि सूक्ष्म जीव के क्या लाभ हैं। सूक्ष्म जीव है ना, दूध को दही में बदलने का काम करते हैं। क्या बनाते हैं सूक्ष्म जीव? दूध से दही, ब्रेड, केक बनाने में, अल्कोहल बनाने में। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कवक है वो खाने के काम आती है। सूक्ष्म जीव दवाई बनाने के काम आते हैं। सूक्ष्म जीव गोबर को खाद में बदल देते हैं। और सूक्ष्म जीव सफाई का काम भी करते हैं। और सूक्ष्म जीव है ना, चाय की पत्तियों को पीने योग्य बनाते हैं, तंबाकू की पत्तियों को पीने योग्य बनाते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग हैं। वो शर्करा से अल्कोहल बनाने में मदद करते हैं।
आप इनके है ना इसको डिटेल से पढ़ें। सूक्ष्म जीव हैं जैसे फलीदार पौधों की गांठों में सहज जीवाणु बोलते हैं, राइजोबियम जीवाणु बोलते हैं, वो वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और जो खाद का काम करती है, और वो नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन शीतलीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन क्या बोलोगे, नाइट्रोजन शीतलीकरण कहलाती है। लेकिन मैं इसकी हानियाँ भी बताना चाहूँगा आपको। ये देखो, ये दिखा रखा है सूक्ष्म जीव है ना, जीवाणु है, वो सूक्ष्म जीव में आता है पनीर बनाने में, अचार बनाने में, और ये है ना तो खाल से चमड़ा बनाने में। तो इस सूक्ष्म जीवों के अनेकों लाभ हैं। अनेकों लाभ होते हुए भी इनकी हानियाँ हैं। ये दूध को फाड़ देते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं, त्वचा की बीमारी पैदा कर देते हैं, जैसे दाद, खाज खुजली इसी की वजह से होती है। तो ये इनकी हानि है। अब यहाँ मोटे अक्षरों में लिखा इन्होंने, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है दुनिया का जहाँ सूक्ष्म जीव वास ना करते हों। ये तो बर्फ में भी, गर्मी में भी, खून में भी, दूध में भी, वायु में भी, जल में भी, हर जगह सूक्ष्म जीव रहते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ सूक्ष्म जीव नहीं रहते हों। अब हम आगे इसके देखते हैं। ये मित्र और शत्रु तो मैंने बता दिया। यहाँ एक वैज्ञानिक भी दिखाया है ऊपर। ये क्या लिखा है, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। लुई पास्चर, किण्वन क्रिया पर बात आती है। किण्वन क्रिया किसे कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर सच माने इसको ये एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ क्या लिखा है, यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। कहने का मतलब यह है, किण्वन क्रिया क्या है, चीनी शर्करा मोलसेज मतलब शर्करा का अल्कोहल में बदलने की क्रिया को किण्वन क्रिया कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, लुई पास्चर वैज्ञानिक ने की थी 1857 में। अब सूक्ष्म, ये यहाँ क्या दिखा है, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी कि सूक्ष्म जीवों से दवाइयाँ भी बनती हैं। जैसे यहाँ मोटे अक्षरों में आया। अब थोड़ा हमने देखा था मोटे अक्षरों में क्या है इसमें। हाँ, ये थोड़ा ऊपर चला गया था। अब हम देखते हैं ये आया। ये मोटे अक्षरों में दे रखा है कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या, प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियाँ का शत्रु सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ये पदार्थ हैं जिन्हें एक सूक्ष्म जीव तैयार करता है, लेकिन दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए ये हानिकारक होते हैं। जैसे ये एंटीबायोटिक हैं, जैसे इनको हम लेते हैं शरीर में तो हमें तो नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर जो कीटाणु हों उनको मार देती हैं। ये प्रतिजैविक पदार्थ है। लेकिन बड़ी कहाँ से, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, ये पौधों से प्राप्त हुई या केमिकलों से भी लेते हैं। तो ये ज़्यादातर है ना पौधों से, एल्गियों से कलेक्ट की जाते हैं। ये उदाहरण है प्रतिजैविक के, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है, प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं। यहाँ देखो वैज्ञानिक दिखाए गए हैं। इन्होंने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई की खोज करी थी सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछने लगे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो आपने बताना है अंग्रेज थे। ये अंग्रेज वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब की थी, 1929 में। आपको बताऊं, जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे। तो वो वहाँ प्रतिजैविक दवाइयाँ पेनिसिलिन का यूज करके है ना
सैनिकों को बचाया भी गया था। अब आगे देखते हैं। इसमें फिर यह आपने फिर वैज्ञानिक दिखाई दिए हैं। इसमें दिखा रखा है, ये क्या दिखाया है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो आप क्या उत्तर देंगे, एडवर्ड जेनर ने। और कब की, 1798 में। तो जो ये वैक्सीन है, नीचे दिया गया वैक्सीन या टीका, ये वे दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर में डाली जाती हैं ताकि रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ सके। अब आगे चलते हैं। आपको ये वैक्सीन का मतलब तो आपको पता चल गया, टीका दवाइयाँ हैं, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, प्रतिरोधक अक्षमता पैदा करती हैं। आगे इसमें है एक बात, एक प्रश्न और पूछते हैं, रोगाणु किसे कहते हैं। रोग फैलाने वाले जीवों को रोगाणु कहते हैं। रोग फैलाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, रोगाणु। ये देखो यहाँ क्या दिया है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में फिर बताया गया है, मोटे अक्षरों में दिखाई रखा है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं, जो रोग पैदा करे। रोगजनक, जनक माने पैदा करने वाले। रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या बोलोगे आप, रोगाणु बोलेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह याद कर सकते हो। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोग कौन पैदा करते हैं, रोग कैसे फैलते हैं, वायु द्वारा भी, जल द्वारा भी, भोजन द्वारा भी रोग फैलते हैं। ये यहाँ क्लियर देखो ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु और जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, हैजा है, सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है और अक्षय रोग है। आंखों का रोग होना भी इसी में आता है। अब यह मोटे अक्षरों में आप देखिए, रोग वाहक का कार्य। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी किसका उदाहरण है, आपको पता है, हैजा फैलाती है क्योंकि वो गंदी चीज़ों पर बैठती है, फिर भोजन पर बैठती है। तो रोग वाहक है, रोग पैदा करने में मदद करने वाले कारकों को वो कहते हैं। यहाँ मादा एनाफिलीज मच्छर दिखाया गया है। ये क्या करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर है ना, मलेरिया फैलाता है, मलेरिया फैलाने का काम। और ये संचरणीय रोग क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं, संचरणीय रोग होते हैं। आपने अभी पता चला है, जैसे ये कोरोना भयंकर बीमारी है, ये वायरस बीमारी है, यह संचरणीय रोग है। तभी तो कहते हैं डिस्टेंसिंग भी करो, एक दूसरे से दूर रहो और घर में रहो, साफ सुथरे कपड़े पहनो और जो भी सब्जियां लाते हो उनको है ना बाहर रखो और दूसरे दिन यूज करो, नमक या और घोल में उसको साफ करो। तो ये है ना, अगर मास्क का प्रयोग करो, क्यों छींकते हुए, अगर छींक दूसरे पर जाएगी तो ये संक्रामक रोग है, छूत की बीमारी है, दूसरे का लगेगी। इस प्रकार लोग संक्रमित बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये है सूक्ष्म जीवों का नुकसान की बात। आगे चलते हैं। यहाँ देखो, ये तालिका आपको याद रखनी चाहिए। मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। इसमें ये प्रश्न पूछा करें एक एक नंबर का कि जीवाणु से फैलने वाली बीमारी क्या है। तो यहाँ देखो, जीवाणु से फैलने वाली पूछ सका है, वायरस से पूछने वाली पूछ सका है, कवक से पूछने वाली बीमारी पूछ सकता है। तो यहाँ अक्षय रोग, इस अक्षय रोग को टीबी भी बोलते हैं। टीबी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है ये जीवाणु से फैलती है और संचरण का तरीका वायु है। और खसरा देखो, खसरा वायरस से है, खसरा वायु वायरस डिजीज है और वायु से फैलती है। चिकन पॉक्स और वायरस से, वायु या सीधे संपर्क से। पोलियो भी वायरस, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं ना बच्चों को, वो वायरस की बीमारी है, वायु और जल दोनों द्वारा हो सकती है। देखो बचाव के उपाय, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण,
तभी तो अब जो ये कोरोना बीमारी है वो वायरस की बीमारी है, तो उसको भी अलग रहना चाहिए और अलग ही भोजन व्यवस्था करनी चाहिए। अब यहाँ दिखाया गया एजा। एजा किससे फैलता है? जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बताया था मैंने? बैक्टीरिया। ये जल से भी भोजन से भी फैल सकता है। एजे में उल्टियाँ दस्त लगते हैं बार बार, तो पानी की कमी होती है। यहाँ टाइफाइड, इसे म्यादी बुखार भी कहते हैं। ये जीवाणुओं द्वारा मतलब रोग कारक सूक्ष्मजीव जीवाणु है इसका, और संचरण का तरीका जल है। आप देखें, बचाव के उपाय: व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण इसके लिए आवश्यक है। हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस की बीमारी है, जल से फैलती है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें, टीकाकरण करें। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा, प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं, और इसका है ना सही नाम है प्लाज्मोडियम। अगर कोई ये पूछने लगे मलेरिया किस जीव से फैलता है, तो उसका आंसर प्रोटोजोआ भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? मादा एनाफिलिस से मच्छर से फैलता है। इसके बचाव के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव करें। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने देना चाहिए। और ये मैं बताऊं, अगर घर के बाहर तालाब हो, तालाब पर भी मिट्टी का तेल का छिड़काव कर देना चाहिए अगर मच्छरों की मात्रा बढ़ जाती है। अब मोटे अक्षरों में लिखा है यहाँ एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी बीमारी है। एंथ्रेक्स ये देखो ना क्या है, इसमें मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग, उनके फैलने और रोकने की तालिका वो आपने देखी है। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में रोग का कारण बनते हैं। तो यहाँ क्या है, उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य मवेशियों, पालतू पशुओं को कहते हैं मवेशी में होने वाले भयानक रोग जो जीवाणु द्वारा होते हैं। गाय में खुर मुंह रोग वायरस द्वारा होता है। एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है? ये एंथ्रेक्स बीमारी उस जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा। अब ये वैज्ञानिक दे रखे हैं रॉबर्ट कोच, इन्होंने 1876 में बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की, एंथ्रेक्स का इलाज किया। अभी जो कोरोना बीमारी आई इसका कोई इलाज नहीं। इस प्रकार जो खोजेगा उसका नाम पड़ जाएगा उसके नाम के सामने। अब ये सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग बताए गए हैं। पादप रोग, नींबू कैंकर, नींबू में कैंकर रोग होता है, और ये किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। संचरण का तरीका वायु, ये देखा रहा कि पीला पीला खराब सा हो जाता है। गेहूं की रस्ट रोग, गेहूं में रस्ट रोग है। हमने देखा कई बार है ना, गेहूं की बालियों में है ना वो काले काले है ना वो धब्बे हुए हैं, वो कंगारी रोग है। और ये कई बार ये देखा रखे ना, आप देखो ये बिल्कुल काला काला हो रहा है, ये रस्ट रोग है। ये किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा, वायु एवं बीज। भिंडी का पीत रोग वायरस द्वारा, और ये संचरण का तरीका कीट है। ये भिंडी में वो पीत का रोग वायरस द्वारा होता है। खाद्य विषाक्तन, खाद्य विषाक्तन का अर्थ है भोजन का खराब होना। ये देखो ये वमन, उल्टी, ये देखा रखा है। अगर हम जो विषैला अगर भोजन फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसलिए हमें साफ सुथरे भोजन का प्रयोग करना चाहिए। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण का मतलब, खाद्य का मतलब भोजन, परिरक्षण माने बचा कर रखना। खाद्य भोजन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जैसे दूध है उसको उबाल देते हैं, और उबालने से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और इसमें है ना जैसे अचार है, तो उसमें क्या करते हैं हम, सोडियम बेंजोएट मिला लेते हैं, मेटा सल्फेट मिला लेते हैं, तो इस प्रकार केमिकल भी मिला लेते हैं। तो चीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें है ना, चीनी का प्रयोग। जैसे वो आवड़ा बनाते हैं, मीठा आवड़ा, उसमें चीनी ज़्यादा की मात्रा है ना 68% से ज़्यादा कर देते हैं। नमक के द्वारा भी हम इनको, और कुछ चीज़ें हैं जो हम इनको सुखा करके भी अलग कर सकते हैं।